हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक टॉपर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। मिस आराधना सिंह हमारे साथ जुड़ रही है, जो दीक्षा क्लासेस स्टडी के सेकंड टॉपर रही है। तो आज इसका इंटरव्यू ले रहे हैं और यह फर्स्ट इंटरव्यू है जो दीक्षा क्लासेस स्टडी पे डलाया जा रहा है। तो आज हम इनसे बहुत सारे बातें करेंगे, इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, कौन कौन से पॉइंटों का ख्याल रखा, ये जीवन में क्या बनना चाहती है, सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और आराधना सिंह से बात करते हैं आपके साथ मिलकर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि इन्होंने कौन कौन से पॉइंट को ख्याल रखा, ताकि आप भी टॉपर बन सकते हैं ना अगले साल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मेरा सवाल रहेगा, आप अभी जब आए हुए तो बहुत सारे बच्चे को तो मालूम नहीं है कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबसे मेरा नाम पहले। आराधना सिंह है, मैं सीतामढ़ी में रहती हूँ, मेला रोड। और मेरे पिताजी का नाम ब्रजकिशोर सिंह है, मेरी माताजी का नाम अल्पना सिंह है और मैं बड़ी होकर एक IAS अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। और मतलब मुझे ऐसा मतलब इतना अच्छा मार्क्स लाने में घर के लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। जैसे मेरे नाना जी, मेरी माँ अकेले होते हुए भी मुझे कभी ये फील नहीं होने दी कि वो अकेले हैं। हर जगह हर सपोर्ट की, मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए मतलब जो वो कर सकती थी ना, हर कुछ की, हर कुछ। और मतलब उसी का ड्रीम है कि मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। अच्छा, क्या बात है। तो अब मम्मी जी क्या करते हैं और पापा जी क्या मेरे करते हैं? पिताजी वकील हैं, जबकि माँ एक गृहिणी है। बट हाँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पापा जी वकील है और मम्मी यस, और गृहिणी। ना मतलब इसके अलावा मुझे नाना जी से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है, क्योंकि मतलब अच्छा, यस, मेरे नाना जी। नाना जी MA LLB ये सब किए हैं और उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल रहा है। तो मुझे जब भी कोई डाउट होता था, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। चाहे फिर रात का कितना भी बचता रहे, मैं अगर एक बार जगह देती थी और क्वेश्चन पूछती थी तो वो हमेशा उसको क्लियर करते थे। इसलिए कहा जाता है कि अगर खानदान में एक भी व्यक्ति पढ़े लिखे निकल जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं उनसे, और वो खानदान 7 Yes, पीढ़ी sir, तक सुधर बिल्कुल। जाते हैं। और आप कुछ नसीब है कि वैसे परिवार से आप बिलोंग करते हैं कि खानदान में बहुत सारे बच्चे हैं। आपके पिताजी भी पढ़े हुए हैं, नाना जी भी पढ़े हुए हैं, मामा जी भी प्रोफेसर है, हिंदी क्या डिपार्टमेंट। बात है, बहुत बढ़िया लगा। तो अब बताइए, आप एक दूसरा सवाल मैं आपसे करूँ। बहुत सारे बच्चे का यह हमेशा क्वेश्चन रहता है कि क्या सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, यानी पिछले साल का जो भी क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछे रहते हैं उनको पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है? ये सर, ये तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर मतलब उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद ना आप उसको एकदम मतलब जो आप बेटर कर सकते थे उसको आप बेस्ट कर सकते हैं, इतना हो जाता अच्छा। है। हाँ, तो कम से कम जो भी बच्चे अभी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को कम से कम 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उससे आपको मालूम चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हम एज आपको बताया भी जाता है कि क्वेश्चन बैंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। आप एक लड़की होते हुए भी घर बैठे पढ़ाई की, क्या आपका परिवार पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि ऐसे ऐसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर होते हैं जो लड़की को सपोर्ट ही नहीं करते, और प्लस में मोबाइल देकर सपोर्ट करना, ये तो बड़ी ही अचंभे की बात लगा। और खुशी इस बात की है कि आप दीक्षा क्लास स्टडी के पहले ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मैं भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। तो आप बताइए, Yes, sir. आपको क्या पूरा सपोर्ट मिल रहा है? ये सर, मेरे फैमिली वालों ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। और रही बात ये लड़के लड़के में भेदभाव करने वाला, तो ये तो मेरे घर में अच्छा। कभी से नहीं किया गया, कभी से नहीं। और कभी से हमारे घर में बॉयज़ गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा माना जाता है। और हाँ, मतलब फ़ोन का बात है ना सर, तो फ़ोन तो मुझे 10th क्लास में जब मेरा रिजल्ट आया था ना, उससे पहले भी मेरे पास फ़ोन था। बट 10th क्लास के बाद, क्योंकि कोरोना टाइम था, कोरोना में बाहर जा नहीं सकते थे ना, हाँ। तो इसलिए मुझे फ़ोन दिया गया था ताकि मैं ऑनलाइन क्लास करके और मतलब अच्छा मार्क्स ला सकूं। और तभी मैंने दीक्षा स्टडी क्लास से पढ़ाई करना शुरू किया था। अच्छा, देखिए ये सही बात है। आप लोगों को भी मैं बता दूं, देखिए मम्मी पापा से भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए अब डिजिटल ज़माना हो रहा है, डिजिटल भारत हमारा हो रहा है, तो आप अपने बच्ची और बच्चे को फ़ोन दे सकते हो पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन आपको क्या कर थोड़ा सा ख्याल रखना है कि बच्चे हमारे मोबाइल में करते क्या है, फेसबुक पे क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, इसको बस आपको ख्याल में रखना है। एज जो हमारा डिजिटल भारत चल रहा है, ये बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से बहुत सारे बच्चे बहुत बेहतर मार्क्स लाते हैं। आज बिहार में बहुत सारे बच्चे टॉपर किए, टॉपर फर्स्ट टॉपर आए, सेकेंड टॉपर आए, वो सारे बच्चे भी ऑनलाइन ही पढ़ाई करते थे। ऑफलाइन
ऐसा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन में पढ़ाई नहीं कीजिए, ऑफलाइन में पढ़ाई करने से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है ज़्यादा। Yes, sir. लेकिन हाँ, अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल। बट हाँ, एक और बात है कि इसमें सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा हाँ, self study तो फायदेमंद करना होता है। सेल्फ स्टडी तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप ये बताइए, सेल्फ स्टडी की बात आए तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी घर पे कितने घंटे करते सर मेरा तो हैं ऑनलाइन को छोड़कर? मेरा ऐसा होता था ना, जैसे एक मेरा टारगेट फिक्स होता था कि इस दिन मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है। फिर उस टारगेट को पूरा करने में रात का 2 क्यों ना बज जाए या फिर शाम का 6 क्यों ना बज जाए, जब वो कंप्लीट हो जाता था ना तभी मैं उठती थी पढ़ाई करके। क्या बात है, यही होता है। मैं एक वीडियो भी बनाकर आप लोगों को दिया था कि टारगेट आपका जो हो उस टारगेट पे वर्क कीजिए। एवरीडे एक रूटीन बनाइए सुबह। जैसे आप अभी क्या करना चाहते हैं आगे पढ़कर, एक बार फिर से बताइए बढ़िया से। अच्छा, ओके, मैं मतलब अभी तो मैं अच्छा। 12th पास की हूँ 2022 अच्छा। में। 414 अंक आए हैं मेरे। इसके बाद अच्छा। मैं ना LK कॉलेज की छात्रा हूँ। सीतामढ़ी में LK कॉलेज है ना, और मैंने बचपन की पढ़ाई 1 से 10 तक सरस्वती शिशु बालिका विद्या मंदिर से पूरी की है। तो अब मतलब मैं BA में एडमिशन लेने के बाद BHU, JNU और DU इन तीनों का प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, और फ्यूचर में मैं एक IAS अफसर बनकर करना देश चाहते की सेवा करना हैं चाहती हूँ। ये सब ऑफिसर बन के। क्या बात है, बहुत ही यस, क्योंकि प्रशासनिक ये तो अधिकारी बेहतर ही बात है देश कि को बदल प्रशासनिक सकते हैं। अधिकारी ही देश को बेहतर बदल सकते हैं, क्योंकि उसे एक ऐसा क्षेत्र मिल जाता है जिस क्षेत्र को कहा जाता है कि अगर हम एक एक क्षेत्र को बदले तो हमारा Yes. भारत बदल सकता है, हमारा दुनिया बदल सकता है। पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया कभी भी नहीं बदलेगा। Yes, sir. लेकिन हाँ, एक क्षेत्र को बदलने की कोशिश करेंगे तो वह क्षेत्र बदलेगा, इससे हमारा देश सुधर सकता है। ये बात बहुत बेहतर है। तो सीतामढ़ी से आप भी है और हम भी सीतामढ़ी से ही। आपसे कभी मौका मिलने का तो ज़रूर मिलेंगे और आपसे बहुत सारे बातें करेंगे। और अब बताइए, जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपसे यह करना चाहता हूँ कि दीक्षा क्लास स्टडी पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, जैसे आप बता रहे थे प्रवीण सर जी हो गए, युधिष्ठिर सर जी हो गए और आपके पप्पू सर जी हो गए, जो आप अब सीतामढ़ी में भी मैथ के क्लास लेते हैं। तो जैसे एज आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे और आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट था, हिंदी था, इंग्लिश था, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको तो दीक्षा क्लास स्टडी इंग्लिश पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश का नोट्स दिया था, क्या आप उसको पढ़े थे क्या? यस, मैं उसी नोट्स को पढ़ के अच्छा। एग्जाम देने गई थी। समरी याद उसी की नोट्स थी। को पढ़ ली उस थी? नोट्स को पढ़ी थी। यस अच्छा यस, अच्छा, मैं उसी जैसे नोट्स को हिस्ट्री है पढ़ के आपके ही गई सब्जेक्ट थी। में, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको मज़ा कौन सा विषय में आता है? क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एकदम सेम मार्क्स लाया, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है, कौन सब्जेक्ट? सर अच्छा। मुझे हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद है। उसमें भी 1857 की क्रांति, वो अच्छा, मुझे अच्छा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरी रुचि अगर अच्छा। कम थी ना तो वो इकोनॉमिक्स में थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं थी, मैं पढ़ती थी, economics में बस उसमें मेरी रुचि हाँ नहीं होता थी। है तो यस, जबकि उसमें भी मैंने 73 मार्क्स में लाए। देखा, बहुत अच्छा लगा। आप जब रिजल्ट को सुनाया तो मैं बहुत खुश हो गया कि यार ये क्या बात है कि ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो ऑनलाइन में केवल पढ़कर इतने बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, और वो भी सिर्फ दीक्षा क्लास स्टडी के माध्यम से पढ़कर। वो भी मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं इतना खुश हो गया था ना जब बहुत सारे बच्चे का, हालांकि इतने सारे बच्चे दीक्षा क्लास स्टडी से निकला है, लगभग हम सुपर 33 बच्चे को टॉपर में सिलेक्ट किया, जो हमसे ही केवल ऑनलाइन जुड़े हुए थे और बेहतर तैयारी कर रहे थे। सिर्फ हम हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से वो अपने दुख सुख के साथ हम सब कुछ शेयर करते थे, क्योंकि ऐसा हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं तो मिडिल फैमिली सब कुछ चाहता है शेयर भी करना, और हम लोग एज अ दोस्ती समझ कर, दोस्त समझ कर शेयर भी करवाते थे और करते थे, बेहतर तरीके से पढ़ाई करवाते थे और सभी बच्चे बहुत बेहतर से मार्क्स लाए। धीरे धीरे सारे बच्चे का इंटरव्यू इसी चैनल पे देखने को मिल सकता है आपको, जो बच्चे इंटरेस्ट होंगे। और खास करके मैं लड़की को बता दूँ, अगर कोई भी लड़की हो जो 350 से प्लस ज़्यादा नंबर लाया और वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो मैं आज आराधना सिंह के सामने यह आपको कहता हूँ कि आप दे सकते हैं। मैं आपके लिए भी टाइम निकालूंगा, जिस प्रकार से आराधना सिंह के लिए मैं टाइम निकाला हूँ, उसी प्रकार से आपके लिए भी टाइम निकाला, क्योंकि लड़की होते हुए खास करके तो अभी टॉपर लिस्ट में आपको देखे ना, टॉपर लिस्ट में आप देख लीजिए, दीक्षा क्लास स्टडी का टॉपर लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या है, और लड़की घर बैठ कर इतनी ज़्यादा पढ़ती है। मैं सच में बहुत ज़्यादा यानी खुश हूँ कि लड़की इतने बेहतर मार्क्स ला सकते हो भी घर बैठ कर, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। पढ़ा तो रहा था लेकिन मुझे विश्वास खुद नहीं था, क्योंकि सर आपको फर्स्ट टाइम था ना, और फर्स्ट टाइम में इतना बेस्ट फर्स्ट टाइम रिजल्ट है। इतने बेहतर रिजल्ट बहुत सारे बच्चे लाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि आप भी इसमें शामिल हो गए। और
पहली बार आपसे मैं बात किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब जाते जाते मैं आपसे एक दो सवाल करूंगा जो ऐसा सीधे आपको डायरेक्ट बताना है। दो ऑप्शन रहेगा, आपको किसी एक को ही सिर्फ चुनना है, ठीक है। अगर आपको लाइफ में, पहला क्वेश्चन मेरा, अगर आपको लाइफ में मौका मिले ऑफलाइन पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का, तो आप किसी चॉइस करेंगे? मैं ऑनलाइन ही चूज करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन में घर पे रह के तब पढ़ाई कर हर तरह सकते की पढ़ाई हैं। कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जाने आने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना, तो मतलब उस टाइम को सेव करके अगर हम घर पे ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो वो हमारा टाइम भी बच जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगा। दूसरा आपसे यह क्वेश्चन है कि अगर आप जैसे एज अ फैमिली में, तो फैमिली में कहने का मतलब मेरा ये, फैमिली आपका है और फैमिली अगर आपका सपोर्ट ना करे तब आप कौन से कदम उठा सकते हैं? ऑफलाइन के लिए सपोर्ट ना करें तो जैसे फैमिली, बहुत सारे फैमिली को ऑफलाइन नहीं चाहते से, तो आप उस समय कौन सा कदम उठा सकते हैं? ऑनलाइन में जा सकते हैं? नहीं, पढ़ाई को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। पढ़ाई को छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं ऑनलाइन स्टडी का सहारा लूँगी। ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल होता है, तो उसके माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं और मतलब जारी रख सकते हैं अपनी पढ़ाई। हाँ, देखिए आप लोगों को भी मैं बता दूं, दीक्षा क्लास स्टडी हो गया या यूट्यूब, ये दुनिया का नंबर 2 यानी दूसरा संस्थान आता है जो सर्च पे, यानी कहने को मतलब सबसे ज़्यादा सर्च दूसरे स्थान पे, ये पहले पे गूगल है, दूसरे पे यूट्यूब। यहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, बस आपको खोजने की वो क्षमता रहनी चाहिए, वो कि कहाँ पे कौन से सब खोजने की जरूरत है। तो यह बताइए, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप अपने जो आने वाले छोटे छोटे भाई है बहन है, वो कैसे तैयारी करें? उसके लिए कुछ ऐसा है आपके पास मंत्रा जो आप बता सकते हो ताकि वो भी घर बैठे तैयारी कर सकें, तो आप बताइए। मतलब ऐसा होना चाहिए उनके अंदर, उनके सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर पढ़ने की एक रुचि होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट रुचि हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब जिस क्षेत्र में हमारी रुचि हो रहा, हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि आज पूरे दिन में हमें क्या करना है, और वो जब तक कंप्लीट नहीं हो हमें अपनी पढ़ाई को रेगुलर करना चाहिए, फिर मतलब उसे कंप्लीट करने में कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। थर्ड ये कि जैसे दीक्षा क्लास है, इसके सर लोग हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो बच्चे को चाहिए कि वो एकदम मन लगा के इस ऐप से पढ़ाई करे, मतलब टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करे, यूट्यूब पे दीक्षा के वीडियो देखे, और मतलब अगर उनको कोई डाउट हो तो तुरंत उसको क्लियर करें, क्योंकि सर लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कोई भी हो, आप दीक्षा क्लास स्टडी है, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर, अगर हमसे न समझना है तो आप दूसरे टीचर के पास भी जाया कीजिए, लेकिन उसको समझिए, क्योंकि आप घर पे पढ़ रहे हैं ना, घर पे पढ़ आपको समझाएंगे कोई, आपको न समझ रहा है तो मोबाइल के माध्यम से आप समझने की कोशिश। आपको तो मैं एकदम फ्री नंबर दे, 24 घंटा आप फोन कर सकते हैं, जिस नंबर से हम अभी बात कर रहे हैं, 89 20 71 32, ठीक है। यह नंबर एकदम ऑलरेडी पूरी दुनिया में बढ़ चुका है, आप इस पर कॉल करके हमसे सवाल कर सकते हैं, अगर आपका सवाल कोई भी हो उसका जवाब भी हम देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चे का यह प्रॉब्लम रहता है कि सर ऑफलाइन जैसे ऑनलाइन में भी बहुत सारे सर कोर्स बेचते हैं, तो क्या वो उस कोर्स को खरीद कर पढ़ना चाहिए? अगर मतलब हमें फ्री में बहुत मतलब ऐसा होता है ना, जैसे दीक्षा क्लास फ्री में ही हमारा क्लास करवाया था, हाँ, तो ये मतलब उस पर हम लोग को 1 रुपये भी पेड कोर्स नहीं करने पड़े थे। अगर हमें लगे मतलब पेड कोर्स करना, मैं ये नहीं बोल रही कि गलत है, बट कभी कभी नहीं ये मतलब ऐसा हो जाता है ना, जो सर पैसा ले ले और उसके बाद क्लास नहीं हुआ, ऐसा वैसा बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देखिए, तो आप लोगों को भी पता, पेड कोर्स जब भी चलता है तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सर, आप जिस सर पे आपको मज़ा आता है कि आप इस सर से जब पढ़ेंगे तो बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, तो आप उनका पेड कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेड कोर्स लेने के साथ साथ आप यह नहीं सोचिए, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, पेड कोर्स लेने के बाद ऐसा समझते हैं कि ये रखा हुआ, क्योंकि कोर्स जैसे आप लीजिएगा आपके पास मोबाइल में कोर्स पूरा आ जाएगा, पूरा वीडियो आ जाएगा, आप सोचिए पूरा मेरे पास मटेरियल है, मैं कभी भी पढ़ लूँगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। जब आपके पास कोर्स नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ढूंढिएगा, ढूंढ कर पढ़िएगा, क्योंकि आप ऑफलाइन में घर बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ का क्या है। तो अब यह बताइए, आप इतना बात करने में कैसा लगा, और जाते जाते बस कुछ और भी अगर आप कहना चाहते हैं दीक्षा क्लास स्टडी के बारे में, हमारे प्रवीण सर जी जो हमारे इस चैनल का आपके प्रिंसिपल हो गए, दृष्टि सर जी जो चैनल का डायरेक्टर साहब हो गए, तो उन सब के बारे में, मैथ का बादशाह आपके पास खड़े रहते हैं हमेशा, जो पप्पू सर जी हो गए, उन सब के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कैसा सर जी का सपोर्ट था। जैसे प्रवीण सर आपको हिंदी पढ़ा रहे थे, हम अदर सब्जेक्ट आपको पढ़ाए, हिस्ट्री हो गई, बहुत सारी चीज़ पढ़ाए, नोट्स के माध्यम से पढ़ाए, बहुत सारे था जो एग्ज़ाम के समय में नहीं पढ़ा पाया, वो आपको नोट्स प्रोवाइड किया। तो ये सब में क्या आपको कुछ ऐसा है जो आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं?
प्रवीण सर हम लोगों को हिंदी पढ़ाते थे। कैसा लगा प्रवीण सर? अच्छा एक बात बताइएगा, प्रवीण सर जब हिंदी पढ़ा रहे थे ना तो बहुत सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे जुड़ जाते थे और एकदम मस्ती बहुत हाँ, मतलब बहुत अच्छा क्लास होता था उनका, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता था। हिंदी में आप बहुत बेहतर मार्क्स लाए। हिंदी में आपका पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में। हिस्ट्री ये बताइए, हिस्ट्री तो मेरा एकदम बहुत ही परफेक्ट सब्जेक्ट है, मैं बहुत ज़्यादा उसे पसंद भी करता हूँ। तो हिस्ट्री पढ़ने में आपको कैसा लगा? हिस्ट्री पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं एक वीडियो को ना बस एक बार देखती थी और इतना नाइस एक्सप्लेनेशन था कि वो मेरे समझ में आ जाता था। फिर मतलब ऐसा नहीं होता था कि कुछ समझ नहीं आया, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता था। अच्छा एक बात, और जैसे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे पढ़ाते रहते, मैं आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ लेकिन ठीक है, बताइएगा कि जैसे यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारे टीचर केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ाते थे। जैसे हमारे चैनल पे भी हुआ था, शुरू में ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, लास्ट में आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किए थे। तो केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ने से क्या बेहतर मार्क्स आ सकता है या सब्जेक्टिव पर भी हमें? नहीं सर, हमें दोनों पे फोकस करना चाहिए क्योंकि 50-50 होता है ना। बस एक को पढ़ के हम अच्छा मार्क्स अटेंड नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं उसको समझाना चाहता हूँ। आप लोग केवल दीक्षा क्लासेस स्टडी हो गए या किसी भी चैनल हो गया, उस पर आप केवल ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई करके कितना फोकस करो, आप 50% मार्क्स ला सकते हैं इससे, ठीक है। इसलिए आप अपने बुक के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना पढ़ेंगे तब तक आप बेहतर मार्क्स कैसे ला सकते हैं? तो बेहतर मार्क्स लाने के लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने इतने बेहतर मार्क्स लाए, और इतने बेहतर मार्क्स लाने के लिए आपको और आपके पूरे फैमिली को बहुत बहुत बधाई दीक्षा परिवार की तरफ से कि आपने इतने बेहतर मार्क्स लाए, और ढेर सारे आशीर्वाद कि आप इससे भी बेहतर मार्क्स आगे लाते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ नीचे, आपका मेरा पर्सनल नंबर भी मिल चुका है, तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं। जब भी कुछ हो तो आप बात हमसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस रहने देते आज, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे कभी और मिठाई भी जरूर खाएंगे आप। थैंक यू। तो ये रहा आराधना सिंह का टॉपर इंटरव्यू। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप भी हमारे साथ जुड़कर क्लास 10 12th की तैयारी कर सकते हैं। पूरा सपोर्ट आपको दिया जाएगा। जब भी आपको कोई भी चीज़ का सपोर्ट मिले, जिस प्रकार से आराधना सिंह का आपको मिला है उसी प्रकार से आपको भी हमारा पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। तो आप हमारे दीक्षा क्लास स्टडी के साथ मिलकर बेहतर तैयारी कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर मार्क्स लाए अपने जीवन में भी, ठीक है, जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे बच्चे के इंटरव्यू के साथ। और आपको मैं एक मौका भी दिया हूँ कि 350 से प्लस में कोई भी अगर लड़की का मार्क्स आया है तो हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमसे समय ले सकते हैं। मैं आपको जरूर समय दूंगा अपने कीमती समय में से समय निकाल कर, और आपसे भी हम जरूर ऐसे ही बात करेंगे जिस प्रकार से आराधना सिंह से बात की है। थैंक यू।